गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर एक हाँ, क्वेश्चन है। बोलिए। जैसे सर बैकएंड की बात करते हैं तो वहाँ पे डेटाबेस की हम लोग बात करते हैं, वो डेटाबेस और फ्रंट मतलब फुल स्टैक में फ्रंट एंड में आ जाता है हमारा पूरा यूआई यूएक्स। हम्म। तो सर जो सर्वर जो हम लोग इस्टेब्लिश करते हैं वो फ्रंट एंड का रहता है क्या? जो सर्वर से जो हम रिक्वेस्ट, जैसे मेरा फ्रंट एंड का जो कोई भी अगर रिक्वेस्ट सेंड करता है सर्वर को, तो वो मतलब फिर वो कहाँ का पार्ट है वो? फिर मिडिल वेयर का पार्ट आ जाता है या फिर फ्रंट एंड का ही रहता है? सर्वर एक्चुअली बैकएंड हो गया ना। मतलब सर्वर पे जो भी काम यस करे सर। वो तो बैकएंड की चीज हो गया। और सर मिडिल वेयर, फिर वहां पे क्या मतलब मिडिल वेयर का मतलब सर वहां पे? अब एग्जैक्टली तो हम लोग मतलब मिडिलवेयर से बात नहीं करते हैं फिलहाल तो, ठीक है। यस तो अभी सर। तो हमारे पास में या तो जैसे जो टेक्नोलॉजीज का हम बात करें, ठीक है, आइदर वी आर टॉकिंग अबाउट यस फ्रंट सर। एंड और बैक एंड, है ना। यस सर। तो अब डिपेंड करता है। हाँ, बोलिए बोलिए। यस सर। सर जैसे मतलब जो जैसे सब बैकएंड और जो हमारा जो फ्रंट एंड रहता है उसके बीच में हम्म, जो हम लोग कनेक्ट जो इस्टेब्लिशमेंट करते हैं सर, जैसे सर हम्म, बैकएंड से जो डाटा फेच होती है और फ्रंट एंड पे जो शो होती है रिक्वेस्ट जो रिटर्न होती है, हाँ हाँ। तो सर मतलब वो जो सर हम जावा कोड या फिर जो भी मतलब प्रोग्रामिंग कोड लिखते हैं वो फिर बैकएंड की पार्ट रहती है? देखिए, अब सही से अगर देखा जाए तो दो बैकएंड ओनली है ना, ठीक है। यस तो सर। वो सब देखा जाए तो वो सब बैकएंड ही है, बिकॉज अल्टीमेटली तो सब सर्वर में रिसाइड करता है ना। अगर जैसे पीएचपी का बात कर लीजिए, ठीक है, तो यस सर। पीएचपी रिसाइड्स ऑन द सर्वर ओनली, ठीक है। तो यस वो तो सर। एक तरह से हमारा बैकएंड ही हुआ। अब वही बात है ना कि मतलब बोलने के ऊपर ऐसा ऐसा तो हमारे पास में कुछ टेक्नोलॉजी थोड़ी ना है कि हम लोग मतलब फ्रंट एंड बैक एंड मिडिल एंड ऐसा तो कुछ बोलते नहीं है। जनरली वी से फ्रंट नहीं एंड एंड सर। बैक एंड, है ना, ऐसा करके बोलते हैं। बट ये जो मिडिल वेयर जो टर्म कई बार लोग यूज करते हैं, ठीक है, डिपेंड्स, ये है कॉन्टेक्स्ट है कि ये यस वही सर। जो आप बात करें ना, मतलब दो लाइब्रेरीज, ठीक है, जो फैसिलिटेट करे कुछ कुछ चीजें, डेटाबेस कनेक्टिविटी फॉर एग्जांपल, है ना। अगर यस हम सर। इसका यस बात सर। करें, पीडीओ की बात करें एक्चुअली, ठीक है, या जैसे हमारे इसमें होता था एडीओ होता था, या आजकल एडीओ डॉट नेट बोलते थे, ये सबको कई बार लोग मिडलवेयर बुलाते हैं, ठीक है। तो बट ये चीज अब मतलब अब एक तरह से मिक्सिंग हो रहा है ना। अगर हम आप ये हम फुल स्टैक की बात करें तो वहां पे मिक्स हो जाएगा। ये सब कॉन्सेप्ट हम तब यूज करते थे जब हम लोग वो डेस्कटॉप वाला प्रोग्राम्स वगैरह बनाते थे ना, दैट टाइम, ठीक है। बिकॉज देखिए, डेस्कटॉप में क्या होता था, एक हमारा यूआई होता था फिर से, ठीक है, और फिर डेटाबेस को यूजुअली हम लोग बैकएंड बुलाते थे, ठीक है, क्योंकि यस दोनों सर। चीज तो एक ही कंप्यूटर पे हो रहा है ना, ठीक है। तो बोथ द थिंग्स आर हैपनिंग ऑन द सेम कंप्यूटर एक्चुअली, ठीक है। डेटाबेस हमारा बैकएंड और यूआई फ्रंट एंड हो गया। अब डेटाबेस और यूआई को जो कनेक्ट करने का प्रोग्राम्स होता था, यूजुअली दोज में मिडलवेयर्स, ठीक है। तो जैसे यस सर। है ना, ये एडीओ जो हमारा था, ये एडीओ डॉट नेट था, ठीक है, अगर हम डॉट नेट में काम यस करते थे सर। ये हो गया। या हम जेडीबीसी का इस्तेमाल करते जावा में, यस सर। ठीक है, लाइक दैट, है ना। यस सर। तो वही है कि मतलब देखिए, अलग अलग सोर्सेज अलग अलग टाइप से मतलब चीजें बताएगा, ठीक है। तो यस सर। मतलब वही एडजस्ट करना पड़ेगा सब चीजों को। बट व्हेन वी आर हियर, जब जो जो मेरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो मेरा कॉन्सेप्ट है, जब फ्रंट एंड एंड बैक एंड में है, फ्रंट एंड इज ऑल यस अबाउट, सर। ठीक है, आपका जो यूआई यूएक्स है ना, यस सर। ठीक है, ये हो गया। और बैकएंड में अगर सर्वर इन्वॉल्व हो गया जहाँ पे ना, ठीक है, तो ये हो गया आपका ये, ठीक है, बैकएंड। तो अभी जैसे मान लीजिए अगर आप जावा जावा भी यूटिलाइज कर रहे हैं ना, अगर कुछ डेटा फेच करने के लिए जो भी करने को, दैट विल रिसाइड इन बैकएंड, है ना। क्लाइंट के कंप्यूटर में थोड़ी यस आएगा ये सर। सब चीजें, ठीक है। तो वो तो अल्टीमेटली बैकएंड का प्रोसेस हो गया, ठीक है। यस सर। तो ये चीज है। तो अभी क्या क्या बताएगा वहाँ पे। सर ये मतलब वहाँ का नहीं था सर, हाँ। वो एक्चुअली सर हम ये पढ़ रहे थे, जावास्क्रिप्ट का एक बुक है सर, पीएचपी माई सीक्वल एंड जावास्क्रिप्ट का बुक है, तो उसमें हम्म, मतलब एक पेज में था सर्वर का पूरा ये वर्क, अच्छा मतलब हायरार्की बताया हुआ था सर। अच्छा। तो वही सर नहीं समझ में आया, तो फिर हम ब्राउज किए तो वहां पे मतलब एक जगह पे वो मिडिल वेयर का मतलब हम्म। बात कर रहा था। हाँ, तो वही कॉन्टेक्चुअल चीज है। तो जैसे अभी यहाँ पे वही लेके आ सकते हैं, पीडीओ को भी आप लेके आ सकते हैं, ठीक है, वी कैन कॉल इट एज मिडलवेयर, अगर इस तरह का चीज होता है तो सर। ना, ठीक है। अगर आप यस इसको सर। कंसिडर कर रहे हैं बैकएंड तो, ठीक है, यस सर। ये पे बात ही हो गया कि अगर डेटाबेस को आप कंसिडर करें बैकएंड, तो अब बैकएंड डेटाबेस सिर्फ नहीं है ना, ठीक है, बैकएंड कैन बी एनीथिंग, यस सर। ठीक है। और यस सर। हमारा अब डेटाबेस भी तो वो ट्रेडिशनल डेटाबेस नहीं रहा, अब तो आप नो एसक्यूएल नहीं यूज सर। करते हैं, ठीक है, बहुत कुछ यूज कर रहे यस हैं आप। सर। तो इसीलिए अब यस थोड़ा सर। सा कॉन्सेप्ट अलग टाइप से भी हम ले सकते हैं, ठीक है ना। यस सर। ऑलराइट, और कुछ। नो सर।
सर ये मतलब जो भी मतलब अदर अदर रिसोर्सेज जो बताती है सर, तो ये मतलब सबका अपना पर्सपेक्टिव रहता है या फिर वो भी कोई स्टैंडर्डाइज चीजों को फोकस करके ही अपना मतलब पॉइंट रखते हैं होंगे? कौन कौन सा रिसोर्सेस? सर मतलब जैसे डिफरेंट रिसोर्सेज की अपनी अपनी बातें रहती है ना सर, तो हाँ हाँ। वो जो बातें वो लोग करते हैं तो वो मतलब किसी स्टैंडर्डाइज डॉक्यूमेंट को रेफर करके करते होंगे या फिर वो अपने मतलब पॉइंट ऑफ व्यू को मतलब रखता है? डिपेंड करता है, इट मे बी पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो, ठीक है। एंड इट डजंट यस मीन कि पॉइंट ऑफ व्यू कोई गलत है बोल के, ठीक है, ये भी कोई वो यस नहीं है, सर। ठीक है। तो वही है यस कि सर। मतलब वो मतलब एक प्रिसाइज डेफिनेशन निकालना कई बार गलत मतलब ये हो जाता है, मतलब नहीं हो पाता है, ठीक है। तो दैट यस इज सर। वाई। तो अब यस सिंपल सर। सा जैसे डिस्कशन है, अब लोगों से आप बात कीजिएगा, बहुत लोग बोलेगा देयर टू काइंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर ओनली, ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, है ना। फिर कुछ लोगों को बोलेगा हम्म। तो वो लोग एक थर्ड कैटेगरी लेके आता है, इसको यूटिलिटी भी बुलाता है ना, ठीक है। सम पीपल विल यस से सर। कि मतलब ये यूटिलिटी पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो ये बस वही है, पॉइंट ऑफ व्यू, पर्सपेक्टिव है, ठीक है। अब जैसे अब हम लोग तो इस स्टेज में आ चुके हैं कि नाउ वी कैन हैव आवर पर्सपेक्टिव, ठीक है। हमारा एक यस पॉइंट सर। ऑफ व्यू हो सकता है अभी, है ना, ठीक है, तो उस स्टेज में हम लोग आ गए हैं। तो सिमिलरली, ठीक है, तो इट कैन बी सम स्टैंडर्ड थिंग्स, ठीक है। स्टैंडर्ड होता है क्या है? स्टैंडर्ड तो वही होता है ना कि मतलब जो जनरली एक्सेप्टेड टाइप से बना दिया था कि चलो ये लेके चलते हैं, सबने मान लिया, इसको लेके चलते हैं ना, ठीक हम्म। है, लाइक दैट, यस सर। है ना। अब देखिए मतलब से अभी, हाँ। कंसेप्ट जो मेजोरिटी हम्म। मतलब कंसेप्ट जो कम्युनिटी मेजोरिटी में एक्सेप्ट कर लेती होगी। हाँ, तो उसको उसको जनरली हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग स्टैंडर्ड बुला देंगे, ठीक है। तो कोई ऐसा यस देखिए सर। कोई भी स्टैंडर्ड जब बनाता है तो ऐसे थोड़ा बनाता है, ठीक है, वो भी बातचीत करता है बहुत, है ना। यस सर। सब जगह ये आता है, कुछ रिक्वेस्ट फॉर चेंजेस वगैरह आता है, ठीक है, आरएफसी बोलते हैं हम लोग शॉर्ट में ना, जैसे वो जावा का भी जो कल हम लोग पढ़ रहे थे, तो वहां पे भी यस तो सर। मतलब जावा में फीचर सजेशंस आता है जावा को, है ना, कि जावा में ये डालिए, ये डालिए, ये डालिए, ऐसे करके आता है चीजें। अब वो जो उसका कोर कमिटी है, बॉडी है, उसको डिसाइड करना है कि इसको डालना है या नहीं डालना है, ठीक है, दिल गो थ्रू द यस सजेशंस, सर। ठीक है, उनको लगे कि हाँ ये सब अच्छा सजेशंस है तो इनको डाल देना चाहिए, है ना, ठीक है, like that। अब जो हमारे सामने में कोड पड़ा हुआ है उसी में आप देख लीजिए, ठीक है, इसको स्टडी कीजिएगा तो आप देखिएगा कि एक नया लेवल का प्रोग्रामिंग है यहाँ पे, टोटली डिफरेंट सॉर्ट ऑफ प्रोग्रामिंग, है ना, ठीक है। यस सर। तो अब यस जैसे सर। कि एक तो ये देखिए यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये हम बहुत फेमिलियर है इससे, बट द वे इट हैज बीन यूज्ड वी आर नॉट फेमिलियर विद दैट दिस वे, है ना, ठीक है, इससे हम लोग बिल्कुल फेमिलियर यस नहीं सर। किया, अच्छा ऐसा क्यों लिखा गया, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट ऑफ इट, वो डबल उसके बाद में, स्कोप रेजोल्यूशन। है ना। यस तो सर। अब ये अब वो सी प्लस का स्कोप रेजोल्यूशन नहीं है एक्चुअली में ये, ठीक है। तो इसका ये सर। हम लोग, हाँ, जावा में इसको डबल कॉलोनी बुलाते हैं कई बार, ठीक है, एंड व्हाट इज द पर्पस यस ऑफ सर। दिस, ठीक है, कि आप मतलब ये एक तरह से मेथड का रेफरेंस है, ठीक है। अगर कोई मेथड है, ठीक है, जिसको आपको कॉल करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसको डॉट से नहीं इससे भी कॉल कर सकते हैं। देखिए एक फर्क हो जाता है यहाँ पे कि कई बार जब आप मेथड को एज अ पैरामीटर पास करना चाहते हैं, जैसे ये थोड़ा सा अलग, जैसे इसका देखिए इसका अपना एक काम होता है ना, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन का एक्चुअली में, ठीक है। इट्स नॉट अ यस मेथड सर। विच रिटर्न समथिंग, है ना, उस टाइप का मेथड थोड़ी ना है ये, ठीक है। जैसे अगर यस यहाँ सर। पे हमको स्क्वायर रूट यूज करना पड़ता ना, दैट वाज अ टोटल डिफरेंट थिंग, है ना, स्क्वायर रूट वैल्यू रिटर्न करता है तो वो तो समझ में आता है, वैसा तो हमने यूज किया काफी बार कि एक मेथड के आर्ग्यूमेंट्स में दूसरा मेथड हम डालते हैं, बट ऐसा मेथड डालते हैं जो कि कुछ रिटर्न करता है, जो कि कोई काम नहीं कर रिटर्न करता है, जैसे ये इसका तो एक स्पेसिफिक वर्क है ना, इट प्रिंट्स, इट आउटपुट समथिंग, है ना, ऑन द आउटपुट स्क्रीन वो कुछ आउटपुट करके देता है, दैट इज, ठीक है, एक जॉब है इसका अपना, है ना। तो अब ऐसा यस मेथड सर। को हम लोग कभी भी पैरामीटर में यूज नहीं करते थे, बट यहाँ आप देखिएगा यूज हो रहा है, ठीक है ना। तो बिकॉज जैसे हमने कैसे वो सुबह के टाइम में भी जो हमने कोड देखा था ये वाला, ठीक है, फेच गेट वाला जो कोड देखा था, तो ये भी देखिए ये सब सब एक आसपास में सब बुना हुआ है, याद रखिएगा, ठीक है। ये सब एक टाइप से कुछ काम हो रहा है, तो वो जो वहां हो रहा है वही चीज यहाँ पे भी हो रहा है, ठीक है, हियर आल्सो समथिंग लाइक दैट इज हैपनिंग, ठीक है, बट इंस्टेड ऑफ मेथड हम लोग यहाँ पे पैरामीटर से काम कर रहे हैं एक्चुअली अभी राइट नाउ, ठीक है। तो जैसे देखिए इस मेथड को आपने, सॉरी यहाँ पे मेथड कॉल किया है हमने, ठीक है, इस मेथड को आपने कॉल किया है जनरेट लिस्ट को, है ना, ठीक है ना। एंड फिर इसको आपने कुछ दिया है, पास किया है, और ये जो है ये क्या करेगा एक्चुअली में, दिस जनरेट लिस्ट इज कॉलिंग दिस वन, मतलब ये पूरा पूरा इसको बुला के और इसको काम करने के लिए बोल रहा है, ठीक है, इंस्टेड ऑफ, ठीक है, जस्ट पेस्टिंग द डेटा, ये तो यहाँ पे डेटा पेस्ट नहीं हो रहा है, असल में इसको यहीं पे कॉल किया जा रहा है, देखिए, तो ऐसा काम हम लोग नहीं करते थे कभी भी, है ना, ठीक है, ये सब चीजें, ठीक है। तो अब इसका इंटरनल्स में भी जाना चाहिए हम लोग को, ठीक है, इसका इंटरनल्स में जाके इसका पूरा तरीका समझना चाहिए हम लोग को, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट में भी सिमिलर चीज दिख रहा है, जावा में भी दिख रहा है, ठीक है, व्हेन यू कम टू, जैसे अब जब लारावेल का कोड भी लिख रहे हैं तो वहां पे भी ये सब चीज दिख रहा है हम लोग को, है ना, ठीक है, वी आर गेटिंग टू सी ऑल दिस थिंग्स देयर आल्सो, है ना, ठीक है। तो हालांकि ये सब एकदम नया नहीं है, ठीक है, दिस आर नॉट न्यू एक्चुअली, ठीक है, तो ये सब मतलब 8 9 10 11 ऐसे करके जावा का वर्जन में सबको ऐड किया जा रहा था, ठीक है। बट
हम लोग के बीच में क्या था, हम लोग के बीच में एकदम वो प्लेन ओल्ड प्रोग्रामिंग, मतलब वेनिला जावा एक तरह से जो बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना, जो एकदम जो बुक्स में था हमारा, ठीक है, तो वी वर यूजिंग ओनली दैट, ठीक है, ये सब का कोई जिक्र ही नहीं था कहीं पे भी। अब जाके हम थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल का कुछ काम करने की कोशिश कर रहे, तो देन व्हाट इज हैपनिंग, ये सब चीज क्रिप इन आ रहा है ना, ठीक है। और वो भी मतलब थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे देखिए, अगर मुझे सिर्फ एपीआई को दिखाना होता था, ठीक है, तो व्हाट वाज द बेस्ट वे, या व्हाट वी हैव डन इन पास्ट आल्सो, ठीक है, पास्ट में मैंने इतना एक्सपेरिमेंट थोड़ी नहीं किया सब के ऊपर में, ये सब एक्सपेरिमेंट करने में टाइम भी लगता है, प्लस फंसते भी बहुत ज्यादा, ठीक है, सब चीज में, है ना, बिकॉज दीज यस सर। एक्सपेरिमेंट्स आर वियर्ड एक्चुअली, ठीक है, ये डिफरेंट एक्सपेरिमेंट है, ठीक है ना। अभी ये जो मैं यस बात सर। बता रहा हूँ, एक स्टूडेंट है बहुत अच्छा समझ रही है एक्चुअली में, ठीक है, जिसने अभी एक प्रोजेक्ट किया था जावा में, तो वो एकदम अच्छा समझ रहे, बिकॉज उसने एकदम वियर्ड टेक्नोलॉजी उठा लिया था ये काम करने के लिए एक्चुअली, मतलब गलती उसका नहीं था वो, मतलब जब इस उसने क्या किया, जैसे इट वाज नॉट डिसाइडेड कि इस बार मतलब प्रोजेक्ट कौन कराएगा नहीं कराएगा वहां पे ना, चेतन साधन इंस्टीट्यूट में, ठीक है, तो उसने क्या किया, यस उसने सर। एक एंड्रॉइड ऐप बना लिया फटाफट एकदम, है ना, ठीक है, ऑन ये क्या बोलते हैं, फूड ऑर्डरिंग सिस्टम के ऊपर में, ठीक है, एंड समथिंग लाइक यस वही सर। स्विगी जोमेटो टाइप से कुछ बनाने की कोशिश किया इसने, और मतलब दुनिया भर का यूट्यूब पे अवेलेबल है इस तरह ट्यूटोरियल, जहाँ पे आपको पूरा का पूरा एक ऐप बना के दे दिया जाता है ना, ठीक है, यू कैन कोड फ्रॉम देयर। द स्टूडेंट इज स्मार्ट एक्चुअली, इतना भी मतलब बुरी नहीं है, ठीक है, तो उसने मतलब समझ के, मतलब जब पूछिएगा तो उसको आता है, समझ में आता है कि क्या है नहीं है वहाँ पे चीजें, तो बट उसने वो एंड्रॉइड ऐप डेवलप कर लिया, बना लिया है ना, ठीक है। फिर अल्टीमेटली क्या हुआ कि जो मतलब अब हमको तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए ना, ठीक है, ओनली क्रिएटिंग दैट ऐप थोड़ा ना काम चलेगा, ठीक है। तो अब जब यस सर। हाथ में आया प्रोजेक्ट्स वगैरह, ठीक है, तो शी हैड टू एक्सप्लेन मी द प्रोजेक्ट। तो जब उसने मुझे एक्सप्लेन किया, तो मैंने मतलब बताया कि नहीं, आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं है, या प्रोजेक्ट इज इनकम्प्लीट, आपने सिर्फ क्लाइंट वाला पार्ट बनाया है, ठीक है, कि जब आपका मतलब ऑर्डर प्लेस करते कहाँ जाता है वो ऑर्डर, वहां पे है सब आइटम्स आता है ऐप के अंदर में, और आप मतलब जब उसको वो ऑर्डर सेलेक्ट कीजिएगा तो ऑर्डर कहाँ जाता है, ठीक है, तो वो बता रहे हैं कि फोन में कहीं सेव हो जाता है। तो अब देखिए, अगर वो रेस्टोरेंट के पास पहुंचेगा ही नहीं, ठीक है, तो फिर मतलब उसमें तो कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है ना, देयर हैज टू बी अ क्लाइंट एंड सर्वर, ठीक है, वो रिलेशनशिप नहीं होगा तो कहाँ यस से सर। होगा, ठीक है, कि क्लाइंट वाला जो ऐप है वहां से रिक्वेस्ट भेजिएगा तो वो सर्वर के पास पहुंचना चाहिए, ठीक है, एंड सर्वर विल रिस्पॉन्ड, ठीक है, वहां से कुछ मैसेज आना चाहिए कि हाँ आपका ऑर्डर बुक हो गया है, ठीक है, और फिर आगे का जो काम होगा होगा, बट देयर हैज टू बी अ सर्वर पार्ट एंड क्लाइंट पार्ट, तो उसको सर्वर पार्ट का रियलाइजेशन ही नहीं था, उसने बनाया ही नहीं, सोचा ही नहीं उसके बारे में, ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम द सर्वर पार्ट, ठीक है, आइदर वो भी एंड्रॉइड ऐप हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, आप एंड्रॉइड ऐप की तरफ इंप्लीमेंट कर सकते हो उसको, और इट कैन बी अ डेस्कटॉप ऐप, ठीक है। तो अब स्टूडेंट ने डिसाइड किया, ठीक है, क्योंकि मैंने प्रेशर नहीं डाला आपको, जैसे करना आप कीजिए, ठीक है, बट मुझे ये चीज तो चाहिए होगा, बिकॉज अदरवाइज आपका प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट है, ठीक है, ये ऑर्डरिंग सिस्टम कहाँ से हुआ, आपने सिर्फ आधा सा एक क्लाइंट बना के दे दिया है ना, ठीक है। हाँ, एज अ प्रोजेक्ट इफ यू कैन जस्टिफाई दैट फाइन, ठीक है, आप अपना जस्टिफिकेशन दीजिए, क्योंकि हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी थोड़ी ना कि मतलब एक जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाया जाए, ठीक है, इट कैन बी एन एड ऑन ऑल्सो, ठीक है, हो सकता था आप ये बोल सकते थे कि एक पहले से बना हुआ सॉफ्टवेयर है, किसी का चल रहा है, कंप्यूटर पे चल रहा है मे बी, ठीक है, आप उसके लिए एक एड ऑन बना रहे हैं, ठीक है, तो बट यू हैव टू टेस्ट द इंटरफेस ऑल्सो ना, आपको किसी तरह से टेस्ट भी करके बताना पड़ेगा कि हाँ ये वहां जा रहा है, बोल के उसका पुराना सॉफ्टवेयर में लग रहा है और जा रहा है, ठीक है, दैट हैज टू बी एक्सप्लेन्ड, ठीक है, तो बिना वो एक्सप्लेनेशन का तो यस काम सर। नहीं चलेगा, ठीक है, कि ये कहाँ लग रहा है, कैसे यस लग सर। रहा है, ठीक है, तो ये तो आपको बताना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो जितना अभी है उससे तो इनफ नहीं एक्चुअली, बिकॉज वो जो डेटा है वो कहीं बाहर नहीं जा रहा है, आपका फोन में रह जा रहा है, ठीक है, लाइक दैट। यस सर। एंड बाद में फिर उसने कुछ किया था वो एंड्रॉइड स्टूडियो से ही यूज करके कुछ, कि मतलब कंप्यूटर में उसका कंप्यूटर में डंप हो जा रहा था, ठीक है, तो बट द मेथड शी वाज यूजिंग वाज वही उससे कनेक्ट करके, यूएसबी से कनेक्ट करके, तो मैंने बोला कौन यूएसबी से कनेक्ट करके आपका मतलब ऑर्डर प्लेस करेगा, मतलब रेस्टोरेंट में जाके अपना फोन मतलब उसे कंप्यूटर का यूएसबी में लगा के और फिर ना ऑर्डर प्लेस होगा ऐसे करके, ठीक है, तो इट हैज टू बी मतलब यूजिंग जो इसका इंटरनेट होता है, मतलब थ्रू इंटरनेट ये होना चाहिए, वो जो लोकल यूएसबी और ये सब चीज थोड़ा ना काम चलेगा, सब चीजें। यस अब सर। उसने क्या किया, अब उसने बैकएंड जावा में बनाने की कोशिश किया, मतलब इसका जो सर्वर पार्ट है, ठीक है, उसको जावा यस में सर। बनाने की कोशिश किया, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, एंड जावा वाज नॉट अ गुड चॉइस, बिकॉज ठीक है आपको वहां पे ये करना था, मतलब इंटरनेट चाहिए था, है ना, ठीक है, तो जावा वाज नॉट गुड यस सर। गुड चॉइस दे, ठीक है, तो जावा में हो सकता है सारा काम, ठीक है, बट इट वाजंट अ गुड चॉइस, ठीक है, एंड देखिए बिफोर टुडे एक्चुअली, मतलब बिफोर टुडे क्या, मतलब अभी कुछ दिन से हम लोग ये कर रहे हैं, जावा में ये सब भी बना रहे हैं जो प्रोग्राम है ना, ठीक है, अभी तो ये मैंने भी ट्राई नहीं किया था कभी भी, ठीक है, तो आई डिड नॉट नो अबाउट द लाइब्रेरी एंड ऑल दोस थिंग्स, कैसे काम करे नहीं करेगा, तो बट कुछ भी करके बट स्टूडेंट को क्या करना था, एक वेब में एक एपीआई जैसा भी हमने कैसे बनाया, ठीक है, तो उस तरह का कुछ इंप्लीमेंट करना था, ठीक है, दैट हैड टू बी यस इम्प्लीमेंटेड, है सर। ना, और यस फिर सर। तो आप जावा से भी आप दे रहे डेटा जा रहा है ना,
और जैसे अभी हमने जावा में भी लेने की कोशिश किया तो आया ही है यहाँ पे डेटा, ठीक है। जैसे इसको एक यस बार सर। फिर से देख लेते हैं कैसा आ रहा था, बिकॉज मुझे तो याद भी नहीं है, ठीक है, कैसा आ रहा था। तो एक बार बस इसको फिर से चेक कर लेते हैं। तो एल एस करके देखते हैं जी, बैक में था। अच्छा, इसको भी तो चलाना पड़ेगा ना पहले। तो PHP ARTI SN आर्टिशन SVRV सर्व। सर PHP क्यों सर? सर्वर नहीं चलेगा तो फिर डेटा नहीं मिलेगा ना हम लोग को, ठीक है। ओके सर। या एक बार बंद करके दिखा भी देते हैं, ठीक है। जैसे अभी सर्वर बंद है, एक नया टर्मिनल ले लेते हैं हम लोग। एन यस सी सर। डी डाटाबेस सी डी रेस्टफुल वाला फोल्डर, ठीक है। यस सीडी सर। जो कंज्यूम एलएमएस हमने बनाया था जावा वाला है ना, उसमें चले जाते हैं। यहाँ यस पे सर। हमारा फाइल्स है, ठीक है। और हम लोगों ने कोई पैकेज वगैरह यूज नहीं किया था जानबूझ के, बिकॉज टेस्ट करना है। तो देखिए फिर से एक बार हम लोग जावा सी, तो चलिए वो होगा ही बनाया हुआ कि कोई चेंजेस तो किया नहीं हमने जावा, ठीक है। कंज्यूम एलएमएस करके चलाते हैं, तो एंटर दबाते हैं। तो होपफुली एक्सेप्शन आना चाहिए यहाँ पे, बिकॉज सर्वर नहीं मिला, देखिए ना, तो आ गया ना दुनिया भर का यस सर। एक्सेप्शन वगैरह आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो अब चलिए अब एक बार सर्वर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देन विल रन द सेम प्रोग्राम, है ना। क्योंकि देखिए वो यस सर। एपीआई को यूज कर रहा है ना, देखिए जब तक ये एड्रेस इसको मिलेगा नहीं, लोकल होस्ट 8000 नहीं मिलेगा तो कहाँ से काम करेगा, है ना, ठीक है। इट इज नॉट गोइंग टू यस सर। वर्क। तो हमने देखिए सर्वर को स्टार्ट कर दिया, ठीक सर है। यहाँ पे मतलब एक सर्वर चाहिए, वो PHP सर्वर के थ्रू भी मतलब हम जावा वाले API का कर सकते हैं? ये नहीं यही तो एपीआई का खूबसूरती है एक्चुअली में ना, ठीक है। दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ एपीआई, ठीक है, कि आपका जो अच्छा। एपीआई प्रोवाइडर है वो कोई और हो सकता है, ठीक है। कुछ और टेक्नोलॉजी यस आप सर। यूज कीजिए, है ना। तो कॉमन यस चीज सर। क्या होगा यहाँ पे, HTTP। दैट विल बी द कॉमन थिंग, रिमेंबर, है ना, ठीक है। जो हमारा प्रोटोकॉल है, ठीक यस है, सर। दैट प्रोटोकॉल विल बी HTTP, रिमेंबर, है ना, ठीक है। और अब यस सर। HTTP में भी सिक्योरिटी है ना, HTTPS है हमारे पास में, जो कि अभी हम लोग फिलहाल यूज नहीं कर रहे हैं, बट HTTP में भी सिक्योरिटी है, ठीक है, अब काफी सिक्योर हो गया है, यस ठीक सर। है। तो इसीलिए मतलब द प्रोटोकॉल हैज टू बी HTTP। आप दोनों तरफ में क्या टेक्नोलॉजी यूज करें उससे कोई मतलब नहीं है ना, ठीक है। तो अब आपका यस सर। एपीआई जो है PHP में बन सकता है, ठीक है। इट कैन बी एनी टेक्नोलॉजी जहां से एपीआई आप बना सकते हैं, ठीक है, आप बनाइए, ठीक है। और वो रनिंग होना चाहिए, ठीक है, इस तरह से रनिंग है। अब आप जाके फिर दूसरा टेक्नोलॉजी यूज करके, इसे तो हमने दो टेक्नोलॉजी ना, हमने जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया, ठीक है, एंड देन नाउ वी आर यूजिंग जावा, ठीक है। मे बी लेटर ऑन यस सर। एक्सपेरिमेंट विद पाइथन, ठीक है। वहां से भी एक यस बना के सर। देख लीजिए कि, और मेरे ख्याल से उसमें कोड छोटा सा ही होगा, ऐसे कुछ छोटा सा कोड होगा जिससे कि आप वो डेटा ले सकेंगे और डेटा दे भी सकेंगे वहां पे ना, मतलब गेट यस पोस्ट सर। दोनों आप ट्राई कर सकते हैं वहां पे, है ना। तो अभी हमने इसको ट्राई किया, देखिए सब डेटा आ गया हमारे पास में, यस सर। ठीक है। तो मतलब जेसॉन का फॉर्मेट मिल गया है। अब ये डेटा मतलब अब कैसे लेना है, क्या करना है, दैट यू हैव टू लर्न, तो नाउ दैट इज जावास पार्ट, है ना, ठीक है। अब वो जावा पार्ट है कि जैसे अब ये तो देखिए ये क्या हुआ, ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करके ये निकल गया, है ना, यहाँ पे, है ना। तो मे बी इंस्टेड ऑफ दैट हम शायद कोई वेरिएबल यहाँ पे दे सकते थे, मे बी स्ट्रिंग वेरिएबल या जो भी, ठीक है। या जावा ऑल्सो अंडरस्टैंड जेसॉन नाउ, ठीक है। तो एक वेरिएबल में सब डेटा आ जाएगा, एंड देन लेटर ऑन मतलब इस डेटा को आपको कैसे यहाँ पे डिस्प्ले कराना है, दैट यू कैन थिंक ऑफ, है ना। उसको टेबल के टाइप कैसे डिस्प्ले यस सर। कराना है, क्या करना है इस डेटा का, तो वो अब जावा पार्ट हो जाएगा, ठीक है, कि इसको यूटिलाइज मतलब इन द फॉर्म ऑफ जेसॉन आपको मिल गया यहाँ पे डेटा, देखिए, ठीक है। अब इसको आपको क्या करना है, वो जावा का नॉलेज है आपका, ठीक है, आप वहाँ पे आप जावा लगाइए, ठीक है, और ये चीज कीजिए। यस सर। अब देखिए ये सब चीजें तो सिखाया नहीं जा रहा था अभी तक, ठीक है, बुक्स वगैरह में नहीं था, बिकॉज ठीक है, फैक्ट यही है कि मतलब ऐसा टाइप का डेटा से काम करता कौन था, है ना, ठीक है ना। दीज आर सम न्यू डेवलपमेंट्स, ठीक है, नया डेवलपमेंट है। यस सर। तो इसलिए जावा का 11 12 इस समय जाके इसके लिए सपोर्ट डाला गया, नेटिव सपोर्ट डाला गया, है ना। पहले था लाइब्रेरी था, ऐसा नहीं था कि लाइब्रेरी नहीं था, तो लाइब्रेरीज वर देयर, बट यस सब थर्ड पार्टी का, जैसा अपाचे, ठीक है, और कुछ कुछ था जिन्होंने ऐसा लाइब्रेरी बनाया था, ठीक है, फॉर देयर ओन यूज, ठीक है। एंड वी नो कि जावा का जो मतलब लगभग सब चीज ओपन सोर्स है, ठीक है। तो मतलब लोग वो सब लाइब्रेरी का इस्तेमाल करके काम चला लेते थे। बट विद जावा 11, ठीक है, वी हैव अ नेटिव सपोर्ट फॉर दिस थिंग, है ना। ये जो था ये जावा का अपना, ठीक है, क्लासेस है ये सब, है ना, ठीक है, जो यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया अभी। तो एक नया पैकेज डाला गया जावा के अंदर में, ठीक है, नेट के नाम से, और उसके अंदर में इसको इम्प्लीमेंट किया गया सब चीज को, है ना, ठीक है। तो अब मतलब इसका इसमें फीचर डाल दिया गया है, बट अभी बुक्स वगैरह में कम ही मिलेगा ये सब चीजें, बिकॉज नया है एक तरह से, है ना, ठीक है। तो ये सब डॉक्यूमेंट नहीं किया गया है। और मे बी, ठीक है, लोग शायद जावा में यूज करते भी नहीं अच्छा जावा में करेंगे भी तो मतलब ये जो टाइप जो जावा हम लोग लिख रहे हैं उसमें नहीं करेंगे वो लोग, ठीक है। दिल बी यूजिंग फ्रेमवर्क्स, ठीक है, वो लोग स्प्रिंग यूज करेगा, कुछ और यूज करेगा, तो वहां पे इस चीज का यूटिलाइजेशन में भी करने की कोशिश करेगा, ठीक है, ठीक है, यस व्हाटएवर सर। लाइक दैट। तो ठीक है, तो वही हम लोग यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब आप एपीआई बनाते हैं, ठीक है, तो एपीआई कैन बी क्रिएटेड इन सम अदर टेक्नोलॉजी, और उसको आप क्या कीजिएगा, उसको आप यूटिलाइज कीजिए, कहीं और भी यूटिलाइज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने यूटिलाइज करके देखा भी है ना, ठीक है।
तो इन फ्यूचर जैसे हम ट्राई कर सकते हैं पाइथन में या कोई और लैंग्वेज में भी ट्राई कर सकते हैं। इनफैक्ट व्हाई नॉट ट्राई इन सी एंड सी प्लस प्लस, अगर मतलब मौका हो, टाइम मिले कभी, ठीक है, तो ऐसे रैंडमली। तो खैर मैं क्लास में ट्राई नहीं करूंगा, कभी ऐसे ट्राई करके देखूंगा, फिर आई एक्सप्लेन यू, है ना। अगर हो जाएगा यस सर। फिर मैं बैठ के दिखा दूंगा एक दिन कि देखिए सी में भी हो गया, सी प्लस में भी हो गया, इस तरह से ना, ठीक है। यस सर। तो अब लगभग लगभग, तो मतलब ये जो नया चेंजेस इतना पॉपुलर नहीं होता है ना कई बार, कि ये जो नया चेंजेस हो रहा है, बिकॉज ठीक है ऑडियंस नहीं है उसके लिए, ठीक है, ऑडियंस कम है ना। तो अब कौन सी में ऐसा प्रोग्राम बनाएगा जहाँ पे कि ये एपीआई वगैरह कंज्यूम करेगा, कौन सी प्लस में ऐसा प्रोग्राम बनाएगा जो कि इस तरह का एपीआई के साथ में काम करेगा। तो ऑल्दो ठीक है सी एंड सी प्लस प्लस इज हैविंग सपोर्ट फॉर दिस, ठीक है, बट बहुत कम लोग ही होंगे जो क्या करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे सब चीजों का, है ना, ठीक है। ऑलराइट, बट अभी पॉइंट ऑफ डिस्कशन मेरा यहाँ पे ये था, ठीक है, ये वाला चीज, ये सब चीजें है ना, कि ये सब क्या है, क्या इसका इस्तेमाल है, क्यों हम यूज करेंगे, ठीक है ना। जो कन्वेंशनल तरीका था, ठीक है, उसको क्यों चेंज किया जा रहा है, ठीक है। तो नाउ दीज आर सम पॉइंट ऑफ डिस्कशन। जैसे अभी देखिए, ये सब नया टाइप से लिख, ये मतलब जैसे मान लीजिए इसको आप ऐसे भी लिखिएगा तो भी ठीक है, मतलब ऊपर में डाल दीजिएगा, बट ये सब नया नया तरीका आ रहा है मतलब लिखने का, जैसे आप चाहने से ये इट हैज टू बी लाइक दिस एक्चुअली, है ना, ऐसा होना चाहिए। और मैं कंट्रोल शिफ्ट आई दबाता हूँ तो देखिए, तो वहां पे भी रहेगा तो भी चलेगा, अगर आप नीचे भी लिखते हैं तो भी चलता है, देखिए ना, ठीक है, जैसे मैं इसको एंटर कर देता हूँ तो भी चल रहा है। और नीचे लिखने से वो नीचे अलाइन भी कर देता है अच्छा से, है ना, ठीक है, ये अलाइन भी कर देता है, देखिए अभी आगे चला गया, अगर आप कंट्रोल शिफ्ट आई दबाते तो अलाइन भी कर देता है ना। तो लाइक दिस इट इज मोर मैनेजेबल, बिकॉज देखिए आप ज्यादा लंबा लाइन लिखिएगा तो दिक्कत हो जाता है ना, ठीक है। तो लाइक दिस क्या है, ये ज्यादा मैनेजेबल हो जाता है, ज्यादा ठीक हो जाता है ना, ठीक है। यस सर। और जैसे हम छोटा करके भी अगर चलाते हैं तो चल रहा है आराम से, है ना, ठीक है, इट इज रनिंग वेल एंड गुड, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है देखिए, ठीक है, कि जब आप ये करते हैं, ठीक है, नाउ HTTP रिक्वेस्ट, इट मे नॉट बी ए क्लास, ठीक है, इट मे बी एन इंटरफेस, ये भी देखना होगा, है ना, ठीक है, इट मे बी एन इंटरफेस। तो जाके चेक करना होगा उसको, बिकॉज ठीक है यहाँ पे आप देखिएगा, ऐसे तो ये मतलब इंटरफेस नहीं है, साफ साफ क्लास पता चल रहा है, बिकॉज देखिए इंटरफेस अगर होता था तो ऐसा कोई मेथड नहीं होता था वहाँ पे ना, ठीक है। तो ऐसा कोई मेथड नहीं होता था। हालांकि देखिए ये वो नहीं है, मतलब ये न्यू HTTP क्लाइंट, मतलब ये हम डायरेक्टली इसका कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं बना रहे हैं, अगेन ये फैक्ट्री टाइप से काम कर रहा है, कि वी आर कॉलिंग दिस क्लास का एक स्टैटिक मेथड होगा न्यू, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है, देखिए पब्लिक स्टैटिक HTTP क्लाइंट न्यू HTTP करके, तो ये क्या कर रहा है, ये रिटर्न कर रहा है, ठीक है, रिटर्न कर रहा है समथिंग, है ना। तो व्हाट इट इज रिटर्निंग, ये रिटर्न कर रहा होगा, नीचे जाके कहीं देखेंगे, रिटर्न्स अ न्यू HTTP क्लाइंट, मतलब इसी क्लास का ऑब्जेक्ट ऐसे करके रिटर्न हो रहा है, नॉट लाइक दिस, है ना, ठीक है। तो ठीक है, ये लूज कपलिंग के लिए किया गया ये सब चीजें, ठीक है। HTTP CLINT, मतलब ऐसे में ट्राई कर रहा हूँ अभी, क्लाइंट ठीक है इज इक्वल टू न्यू, अगर लिख के करेंगे तो क्या होगा, हो सकता है कि इसका कंस्ट्रक्टर नहीं हो कोई भी, ठीक है। देखिए तो अभी साफ साफ मेरे ख्याल से वही बोलेगा कि इसका कोई पब्लिक कंस्ट्रक्टर नहीं है, ठीक है, इसीलिए क्या हो रहा है, ऐसे करके क्रिएट करने नहीं दे रहे हैं हम लोग को, है ना, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ जाके देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे लिखा हुआ सबसे पहले तो NHTTP, मतलब उसके बारे में लिखा हुआ है एक्चुअली, बट वो एरर के बारे में लिखा हुआ है कि एरर क्या है, ठीक है, एरर के बारे में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी उसको डिफाइन कर दिया एक्चुअली में, क्या है नहीं है वो सब चीज डिफाइन कर दिया यहाँ पे। अच्छा यहाँ यहाँ आया, नीचे आया, देखिए लास्ट में, ठीक है, एरर यहाँ लिखा है, कैन नॉट इंस्टांशिएट द टाइप दिस, ठीक है, मतलब डायरेक्टली उसको इंस्टांशिएट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ठीक है, बिकॉज इट डजंट हैव अ पब्लिक कंस्ट्रक्टर मोस्ट प्रॉब्ली, ठीक है। अच्छा, ये सब जो बात हम बोल रहे हैं, मे बी वी कैन वेरीफाई इट, ठीक है, हम वेरीफाई कर सकते हैं इसको, ठीक है, बट फिर से इसका JDK फोल्डर कहाँ पे मुझे ढूंढना पड़ेगा, तो JDK फोल्डर मिल भी जाएगा तो इसका जो एक ये जिप फाइल है जिसके अंदर सोर्सेज होता है, वो निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। और मेरा जो विंडोज में है, विंडोज में जावा का 8 है, ठीक है, तो वहां पे ये पैकेज तो होगा, बट आई डोंट थिंक सो दिस क्लासेस विल बी देयर, ऐसे एक बार चेक करते हैं उसको। बाद में फिर यहाँ पे भी हम लोग को इसका ढूंढना पड़ेगा, जो जिप फाइल है ना, ठीक है, या जार जार फाइल जो है जिसके अंदर में इसका सोर्सेज है। तो विंडोज में तो मुझे पता है कि इट्स इनसाइड, इस जगह में है मेरा प्रोग्राम फाइल्स में, 64 बिट था, जावा का फोल्डर है। तो ये देखिए ये 1.8 है, तो 1.8 में ये फीचर था नहीं, जावा 11 से आया फीचर, ठीक है, देख लेते हैं एक बार, कहीं ड्राफ्ट वगैरह कुछ मिल जाए तो डबल क्लिक करते हैं, तो देखिए ये जो है ना, ये फोल्डर मुझे वहां नहीं मिल रहा है, इसका मतलब इसका शायद चेंज कर दिया गया अभी, है ना, ठीक है, नया जावा में इट्स नो मोर src.zip, ठीक है। तो अब कुछ और है शायद, ठीक है। तो जब इसको अगर ओपन करते हैं हम लोग, तो इनसाइड दिस आपको जो है वो मिल जाएगा, तो देखिए नेट पैकेज पहले भी था,
ठीक है, बट दैट क्लास, ठीक है, वो जो क्लास HTTP वाला क्लास है वो पहले था या नहीं था वो देख लेते हैं। तो देखिए ना, इफ HTTP है, लेकिन देखिए HTTP URL है, HTTP मतलब क्लाइंट नहीं, सिंपली देखिए ना, तो HTTP क्लाइंट नाम से कुछ नहीं, देखिए 4 दिख रहा है HTTP से मैचिंग, बट वी डोंट हैव दैट HTTP क्लाइंट वाला है ना, ठीक है। हालांकि मतलब यहाँ से अगर नहीं मिलता है तो आप जाके मतलब इसका ऑफिशियली कुछ वो देख सकते हैं, मतलब जो हेल्प है उसमें पता कर सकते हैं कि इसका कंस्ट्रक्टर है या नहीं है, प्राइवेट है, क्या है, ठीक है। लेट्स चेक दैट आउट ऑल्सो। HTTP CLI client class in Java। ऑलराइट, तो देखिए सबसे पहले नॉर्मली है ना, नॉर्मली अगर हम कोई भी चीज टाइप करते हैं यहाँ पे से strng string class in Java, ठीक है, तो आप देखिएगा ये जावा 7 से आपको बोलता है पढ़ने के लिए ना, ठीक है, बट इसमें ऐसा नहीं बोला, बिकॉज जावा 7 में ऐसा कुछ मिलेगा ही नहीं, ठीक है, तो आपको लेटेस्ट वाला में कहीं ना कहीं मिलेगा, तो जावा 12 से बोल रहा है पढ़ने के लिए, हो सकता है जावा 11 भी देखिएगा तो वहाँ पे मिल जाएगा, देखिए जावा 11 लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। तो बट लेट्स कम हियर, ठीक है, नॉट प्रॉब्लम, ऑफिशियल है। और यहाँ पे आके हम देखते हैं, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन सिंपल सा लिखा हुआ है, एन HTTP client can be used to send request and retrieve responses, है ना, एन HTTP client is created through a builder, ठीक है, तो builder may be a class, may be an interface, ठीक है। The builder can be used to configure per client state like, ठीक है, the preferred protocol version, आप HTTP का 1 या 2 यूज कीजिए, ठीक है, मतलब S वाला प्रोटोकॉल, whether to follow redirects, a proxy, an authenticator, etc. Once built, an HTTP client is immutable, ठीक है, मतलब इसका आप वो चेंज नहीं कर सकते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है, मतलब उस ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है, हाँ नया ऑब्जेक्ट के साथ में इसको कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, and can be used to send multiple requests, all right, then HTTP client provides configuration information, resource sharing for all requests sent through it, and lots of things are written। अब देखिए हमने तो बिना जाने वाने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, ये सब बना दिया, देखिए एक बॉडी हैंडलर नाम का भी क्लास यूज किया गया, देखिए ना यहाँ पे, ठीक है, बॉडी हैंडलर्स है ना, तो उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि बॉडी हैंडलर मस्ट बी सप्लाइड, ठीक है, फॉर ईच HTTP रिक्वेस्ट एंड द बॉडी हैंडलर डिटरमाइंस हाउ टू हैंडल रेस्पॉन्स बॉडी, जैसे अभी स्ट्रिंग में उसको लिया गया, देखिए ना, ठीक है, ठीक है, स्ट्रिंग में लिया गया है, तो इसी चीज को मे बी आप जेसॉन में या XML में या मे बी किसी और फॉर्मेट में कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज में, ठीक है, कोई भी टाइप से शायद इसको वो कर सकते, तो अब इसके लिए इस क्लास को क्या करना पड़ेगा, हमको देखना पड़ेगा, जाके चेक करना पड़ेगा ना, ठीक है, कि इसमें क्या क्या चीज आ सकता है, नहीं आ सकता है, ठीक है। यस सर। ऑलराइट, तो मतलब आजकल देखिए लर्निंग कर्व बहुत ज्यादा है, ठीक है, लर्निंग कर्व ज्यादा है, बट अगर आप यूज टू हो जाते हैं, एंड स्पेशली लेट मी टेल यू, ठीक है, कि मतलब आफ्टर रीडिंग वो जो है ना हमारा वो क्या बोलते हैं गैंग ऑफ फोर वाला किताब वगैरह है, ठीक है, उसके बाद में तो मतलब एक पूरा पर्सपेक्टिव चेंज होते जा रहा है मेरा, है, ठीक है, ये सब चीज को देखने का, है ना, यस कि सर। अब ये सब बहुत मजा आता है देखने में, समझने में, या एक्सपेरिमेंट करने में, जैसे देखिए अभी जो मैंने जानबूझ के एक्सपेरिमेंट करके दिखाया कि व्हाई दिस पैटर्न हैज बीन यूज्ड, है, ठीक है, क्यों ऐसा, हम लोग तो शुरू में जानते थे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है तो दिस इज द वे, ठीक है, दिस इज हाउ यू हैव टू डू इट, है, ठीक है, बट इससे क्या हो जाएगा, इससे टाइट कपलिंग हो जाएगा, ठीक है, दिस विल रिजल्ट इन टाइट यस कपलिंग, सर। ठीक है, तो ये लूज कपलिंग करने के लिए किया जा रहा है, ठीक है, हो सकता है कि मतलब वो सिंगलटन बनाने के लिए, ठीक है, भी किया गया होगा ये, ठीक है, बिकॉज सिंगलटन का सबसे पहला जो नियम होता है वो क्या होता है, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर, है ना, इसका कंस्ट्रक्टर डेफिनेटली प्राइवेट होगा, ठीक है ना, क्योंकि देखिए अगर कंस्ट्रक्टर आपने डिक्लेयर नहीं किया, कंस्ट्रक्टर को अगर आपने प्राइवेट नहीं बनाया तो ये तो काम करना चाहिए ना, दिस विल वर्क, ठीक है, दिस विल वर्क, है ना, एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट तो क्रिएट होगा, है ना, हाँ, या अगर आपने मतलब एक पैरामीटराइज बना दिया तो देन दैट्स अ डिफरेंट थिंग, तो देखिए पैरामीटराइज भी अगर आपने बना दिया तो कोई ना कोई कंस्ट्रक्टर तो होना चाहिए इसका, ठीक है, सम कंस्ट्रक्टर शुड बी देयर, और मेथड मतलब एरर कुछ और आता था, जैसे जो एरर यहाँ पे बोल रहा है वो नहीं आना चाहिए था, ठीक है, ये बोल रहा है कि आप इंस्टांशिएट ही नहीं कर सकते इसको, देखिए ना लिखा हुआ क्लास में कि यू कैनॉट इंस्टांशिएट, देखिए, ठीक है, द टाइप HTTP क्लाइंट करके, तो ये मैसेज तो नहीं आएगा, वो बोलेगा कि आपका कंस्ट्रक्टर मिसमैच हो रहा है, ठीक है, आपका कंस्ट्रक्टर ये होना चाहिए था बट आप ये कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा करके कुछ मैसेज आना चाहिए था, ठीक है, तो अभी क्या है, तो बट यहाँ पे साफ साफ बोला है इंस्टांशिएट नहीं कर सकते, बिकॉज वो इंस्टांस यहाँ से क्रिएट करके आ रहा है ना, ये वाला न्यू HTTP क्लाइंट से क्रिएट होके आ रहा है, ठीक है। ऑलराइट देन इफ वी कम हियर, अगर नीचे जाके चेक करें तो दीज आर द मेथड समरी, ठीक है, और कंस्ट्रक्टर है, देखिए, तो कंस्ट्रक्टर प्राइवेट नहीं प्रोटेक्टेड है, देखिए, मतलब जो उसको इनहेरिट करेगा वही इसको यूज कर सकता है, बाहर में तो आएगा नहीं, ठीक है, जनरली कंस्ट्रक्टर पब्लिक रहता है, इनफैक्ट C++ किताब जो हम लोग फॉलो करते थे वहां तो साफ साफ लिखा हुआ है कि कंस्ट्रक्टर इज डिक्लेयर्ड इन द पब्लिक सेक्शन ऑफ द क्लास, एंड ठीक है, साफ साफ लिखा हुआ था कि अगर आप पब्लिक सेक्शन में इसको बनाएंगे नहीं कंस्ट्रक्टर को तो ऑब्वियसली, ठीक है, उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा, ठीक है, उस क्लास को आप इंस्टांशिएट नहीं कर सकेंगे, है ना, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रोटेक्टेड है, देखिए, ठीक है, तो दैट इज वाई क्या हो रहा है कि उसका ऑब्जेक्ट नहीं बन पा रहा है, देखिए,
है ना, उसका ऑब्जेक्ट नहीं बन पा रहा है, तो या तो ठीक है ये पर्टिकुलर क्लास या इसका डेराइव क्लासेस ही क्या कर सकता है उसको, ठीक है, मतलब उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता है इसका, है ना। तो अभी तो यहाँ तो देखिए इसी क्लास का एक मेथड है न्यू एचटीटीपी क्लाइंट, उसके थ्रू क्या हो रहा है, इसका एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जा रहा है ना, ठीक है। तो यू कैन कम एंड चेक बिलो, वो कहीं ना कहीं होगा वो वाला मेथड, यहाँ पे ये देखिए न्यू एचटीटीपी क्लाइंट है ना, ठीक है, रिटर्न्स अ न्यू एचटीटीपी क्लाइंट विद डिफॉल्ट सेटिंग्स करके, है ना, ठीक है, ये दे देता है, यस सर। ठीक है। एंड जितना भी ये स्टैटिक मेथड्स है, ठीक है, तो ये सब मतलब दीज मेथड्स क्या करेगा, देखिए यहाँ पे http client डॉट बिल्डर अच्छा आते हैं इस पे भी, तो जितना ज्यादातर मेथड या बहुत सारे मेथड स्टैटिक है, तो दी स्टैटिक मेथड्स हम लोग क्या करें क्लास के साथ कॉल कर रहे हैं, तो दिख गया यहाँ पे, दिख गया साफ साफ यहाँ पे कि क्लास के थ्रू आप इसको कॉल कर रहे थे ना, ठीक है, ऑलराइट। तो अभी इसको तो हटा देते हैं, ये नहीं चलेगा, ठीक है, क्यों नहीं चलेगा वो समझ में भी आ गया हम लोग को। तो फॉर लूज कपलिंग तो देखिए, अब ये सब जो टेक्निक्स है ना, जब आप भी अपना कोड लिखते हैं तो इन दैट केस आल्सो यू कैन इंप्लीमेंट ऑल दिस थिंग्स, है ना, ठीक है, अगर समझ में आ रहा है ये सब चीजें तो हमको अपने भी कोड में ये सब चीज को इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करना चाहिए ना, ठीक है, कि जहां हो सके आप देखिए, मतलब ये लूज कपलिंग मेंटेन करने की कोशिश कीजिए, तो जो क्लासेस आप बनाते हैं कोशिश कीजिए कि उसका जो ये होगा मतलब ऑब्जेक्ट्स होगा, ठीक है, वो हम दे दे किसी तरीका से, ठीक है, कहीं से हम दे दे उस ऑब्जेक्ट को, है ना, ठीक है। तो क्या धीरे धीरे करते रहिए, सिनारियो समझ में आ जाएगी ये चीज, ठीक है, सिनारियो समझ में आ जाएगा। और आजकल ये चीज दिख रहा है हम लोग को, चेनिंग बहुत लंबा चौड़ा है, ठीक है, कि मतलब ये जो ऑब्जेक्ट बना फिर उसी ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कर रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग एक यूआरआई को कॉल कर रहे हैं, ये भी वहां पे मिल जाएगा, अगर वो बंद कर दिया शायद मैंने क्लास, या है अभी भी खुला है, तो ये यूआरआई भी मेरे ख्याल से यहीं पे मिल जाएगा, बिकॉज ठीक है वो इसी का ऑब्जेक्ट तो कॉल कर रहा है ना यहाँ पे, ठीक है, नहीं ऑब्जेक्ट किसका आ रहा है वो भी दिखना होगा, नहीं ऑब्जेक्ट तो इसी का आ रहा है, ठीक है। तो न्यू एचटीटीपी क्लाइंट का ऑब्जेक्ट आ रहा है, नहीं नहीं अच्छा सॉरी, ये तो न्यू बिल्डर वाला है यहाँ पे नेक्स्ट जो हो रहा है, ठीक है। तो अभी क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एक दूसरा मेथड भी था जो ये रिक्वेस्ट, ठीक है, रिक्वेस्ट के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, एक नया बिल्डर बना रहे हैं हम लोग, ठीक है, बिल्डर इज ऑल्सो क्लास अगेन, ठीक है। तो देखिए बिल्डर बनाया, अभी जो बिल्डर आ रहा है, बिल्डर को जाकर चेक कीजिएगा तो वहां आप देखिएगा कि एक यूआरआई नाम का ये होगा, मेथड होगा, ठीक है, जिसमें आप ये पास करें, फिर ये जो यूआरआई मेथड है इट रिटर्न समथिंग, क्या रिटर्न कर रहा है देखिए यहाँ पे ना, मतलब दिस एक बिल्डर रिटर्न कर रहा है, उसी बिल्डर को रिटर्न कर रहा है, देखिए दिस को रिटर्न कर रहा है। तो ये असल में क्या हो रहा है, यहाँ पे हम ऑप्शंस अप्लाई करने के लिए, वहां पे ना ऑप्शंस अप्लाई करने के लिए ये सब डाला जा रहा है एक्चुअली, ठीक है ना। तो चलिए धीरे धीरे जितना ज्यादा यूज कीजिएगा ये सब चीजों को उतना क्लैरिटी आते जाएगा ये सब चीजों में, ठीक है ना। अच्छा, बट फर्स्ट ऑफ ऑल ठीक है, इस पे मैं थोड़ा काम करना चाहता हूँ कि ये वाला कहाँ से आया, कैसे आया, ये सब चीजें हैं, ठीक है, तो सम इन्फॉर्मेशन आई हैव कलेक्टेड, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ठीक है वी शुड वर्क ऑन जावा का जो लैम्डा एक्सप्रेशन है उस पर काम करना चाहिए पहले ना, ठीक है। तो मैंने सर्च किया हुआ था, यहाँ पे आना चाहिए जावा लैम्डा एक्सप्रेशन, है ना। आई थिंक दिस वाज सिंपल, ये एकदम सिंपल तरीका समझा रहा था, ठीक है। तो इसको कीजिएगा तो ये नेक्स्ट स्टेप में फिर वो आएगा, ठीक है, डबल कॉलन वो सब, कि ये लैम्डा एक्सप्रेशंस को भी सिंप्लीफाई करने की कोशिश किया गया है, रिमेंबर ना, ठीक है। तो देखिए ये तो काफी पुराना है, ये नया थोड़ी ना है, दिस ओल्ड, ठीक है, राइट फ्रॉम जावा 8 इट इज कमिंग, है ना, ठीक है। बट अगेन जैसे देखिए हमारा आदत क्या होता है ना, कि हम लोग एक दो चीज सीख लेते हैं और वही एक दो चीजों को बार बार रिपीट करते हैं, है ना, वी डोंट इम्प्रोवाइज एक्चुअली, ठीक है, हम इम्प्रोवाइजेशन बहुत कम करते हैं ना। तो अब देखिए सपोज अगर आपने इफ एल्स सीख लिया है, ठीक है, देन यू हार्डली यूज दिस थिंग्स, ठीक है, इसको हम लोग, ठीक है, हमारा जो कंडीशनल ऑपरेटर है इसको हम लोग हार्डली यूज करते हैं, तो इम्प्रोवाइजेशन बहुत कम करते हैं। तो सिमिलरली ठीक है, मतलब लैम्डा एक्सप्रेशन है नथिंग बट सम सॉर्ट ऑफ मेथड कॉल ओनली, है ना, ठीक है, कुछ मेथड कॉल टाइप से ही होता है ये, ठीक है। तो अब हमको जब मेथड कॉल आता है तो जो कन्वेंशनल तरीका था, पुराना तरीका था, उसी से हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, पैरामीटर पास कर रहे हैं, मेथड कॉल कर रहे हैं, तो वी आर यूजिंग दैट ओल्ड मेथड ओनली, है ना, नया इम्प्रोवाइजेशन नहीं कर रहे हैं हम लोग। तो अभी ये क्या था, ये इम्प्रोवाइजेशन है, ठीक है, मतलब कोड को और रीडेबल बनाने का तरीका है ये, ठीक है। इनफैक्ट मतलब अगर कोड छोटा होता है तो आप बड़ा चीजें और कॉम्प्लिकेटेड चीजें क्या कर सकते हैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो एज इट इज रिटन हियर, ठीक है, कि अ लैम्डा एक्सप्रेशन इज अ शॉर्ट ब्लॉक ऑफ कोड, ठीक है, व्हिच टेक्स इन पैरामीटर एंड रिटर्न्स अ वैल्यू, मतलब अ फंक्शन ओनली, है ना, ठीक है, फंक्शन ओनली बट इट इज अ शॉर्ट ब्लॉक ऑफ कोड। मे बी थोड़ा सा हम लोग कंपेयर कर सकते हैं मैक्रो के साथ में जो सी में होता था ना, ठीक है, MACR मैक्रो सब्स्टिट्यूशन के साथ में इसको कंपेयर किया जा सकता है, ठीक है, इसके साथ में हम लोग कंपेयर कर सकते हैं इसको। तो देखिए लैम्डा एक्सप्रेशन इज अ शॉर्ट ब्लॉक ऑफ कोड व्हिच टेक्स इन पैरामीटर एंड रिटर्न्स अ वैल्यू, है ना। नाउ लैम्डा एक्सप्रेशंस आर सिमिलर टू मेथड्स, ठीक है, बट दे डू नॉट नीड अ नेम, ठीक है, एंड दे कैन बी इम्प्लीमेंटेड राइट इन द बॉडी ऑफ अ मेथड, रिमेंबर, है ना, ठीक है।
तो लिखा भी है साफ साफ, ठीक है, दे आर सिमिलर टू मेथड्स, रिमेंबर, ठीक है, दे आर सिमिलर टू मेथड्स, बट इसका कोई नाम नहीं होता है, या नाम को जरूरत नहीं होता है इनको, इससे तो छोटा जगह में है ना, जस्ट लाइक दिस वन, ठीक है, मतलब ये वाला। तो यहाँ पे इफ एल्स कीवर्ड्स है हमारे पास में, ठीक है, थोड़ा सा मतलब बड़ा ब्लॉक बनता है, ठीक है, बट इसमें क्या है, इसमें छोटा सा मतलब कोई ब्लॉक ऐसा बनाने की जरूरत नहीं है। कंडीशन आपको क्वेश्चन मार्क के पहले लिख देना है, ठीक है, वैल्यू इफ ट्रू, वैल्यू इफ फॉल्स, बात खत्म है ना, ठीक है, इस तरह से है ना। तो उसी तरह से ये भी है, ठीक है, मेथड में थोड़ा सा फॉर्मेलिटीज ज्यादा है, इसमें फॉर्मेलिटीज कम होगा, रिमेंबर, ठीक है। तो जो सबसे सिंपल तरीका है लैम्डा एक्सप्रेशन का, इट इज लाइक दिस, है, ठीक है, एक पैरामीटर दीजिएगा और एक एक्सप्रेशन दीजिएगा, है ना, ठीक है, और उसके बाद में टू यूज मोर देन वन, जैसे एग्जांपल भी आ रहा होगा नीचे में कहीं पे, ठीक है, और what I've seen not only here but in other cases also, ठीक है, ये एग्जांपल काफी पॉपुलर है, ठीक है, मतलब लैम्डा एक्सप्रेशन सब छोटा मोटा जगह में तो यूज नहीं होगा, ठीक है, तो ये सब जगह में इस्तेमाल किया जा रहा है, तो हियर दिस इज दैट लैम्डा एक्सप्रेशन, है ना, यहाँ पे यूज किया गया इसको, ठीक है। तो अभी देखिए, जब ये फॉर ईच कॉल हो रहा है, नाउ दिस इज वेरी वियर्ड, है ना, ये एकदम वियर्ड चीज है, देखिए, हम ऐसा चीज थोड़े ना यूज करते थे यहाँ पे कभी भी, ठीक है, तो दिस इज अ वेरी वियर्ड थिंग, कि ये एक मतलब इसके अंदर में एक फंक्शन, एक मेथड है, ठीक है, एक मेथड का कॉल में आप देखिए क्या कर रहे हैं, एक मेथड को कॉल कर रहे हैं, एंड यू आर आस्किंग इट टू डू समथिंग, एक्चुअली यू आर आस्किंग टू समथिंग, ठीक है। तो चलिए, ये सबको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वी विल ट्राई, ठीक है, हम एक सिंपल अरे या मे बी अरे लिस्ट का ही यूज कर लेंगे हम लोग, ठीक है, विल ट्राई दिस, और ये कोशिश करेंगे हम लोग पहले, ठीक है, कि एक नॉर्मल मेथड, एक सिंपल मेथड में, ठीक है, कैन वी कॉल दिस, ठीक है, और क्या ये काम करेगा, ठीक है, ये सबसे बड़ा चीज है, ठीक है, वी हैव टू चेक दिस, ठीक है, तब तो पता चलेगा ना कि इसका कोई बेनिफिट है या नहीं है, ठीक है, इसके आने से कुछ बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना, ये क्यों लोगों को क्यों लगा कि हम लोग को ये सब चीज ऐसा करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, ऑब्वियसली इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ जावा, जैसे दिख रहा है यहाँ पे, है ना। ये भी करेंगे हम लोग कि जितना चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सब चीज हम लोग को आता है कि नहीं आता जावा में, दैट ऑल्सो विल ट्राई, ठीक है, क्योंकि इसमें शॉर्टकट में रहता है, सबसे अच्छा चीज टू द पॉइंट, है ना, नॉट मच इधर उधर का बात बहुत कम किया रहता है यहाँ पे w3schools.com में। तो वी शुड चेक कि मतलब ये सब फीचर जो है हम लोग को आ रहा है कि नहीं आ रहा, अरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, हैश मैप, ये सब आ रहा है कि नहीं आ रहा है हम लोग को, ठीक है, तो वी हैव टू चेक आवरसेल्फ, है ना। तो जावा इनकैप्सुलेशन आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, देखते हैं यहाँ पे वो जावा इनकैप्सुलेशन में ये क्या बोलते हैं, डेटा हाइडिंग के बारे में लिखा है कि लिखा है, एकदम लिखा हुआ है, देखिए साफ साफ वही बात है ना, मतलब एक प्राइवेट तरह से। से, हाँ प्राइवेट है ना। तो एक तरह से जो हमारा क्या होता था, मतलब सी प्लस का बुक एक तरह से देखा जाए ना, तो आजकल मिसलीडिंग हो गया थोड़ा सा, ठीक है, मतलब मिसलीडिंग मतलब सर? हाँ, मतलब उसमें जो मतलब बातें लिखा गया है, मतलब वो आउटडेटेड हो चुका है, ठीक है, देखा जाए तो। बिकॉज देखिए, इफ आई रिमेम्बर, स्पेशली मैं वो बालगुरु स्वामी वाला किताब की बात कर रहा हूँ, ठीक है, वहां पे देखिए इनकैप्सुलेशन का जो डेफिनेशन दिया हुआ था ना, सिंपली दिया हुआ था कि जब आप एक डेटा और फंक्शन को, ठीक है, कॉमन यूनिट में बांध देते हैं, दैट इज कॉल्ड एनकैप्सुलेशन, इतना ही लिखा हुआ था, ठीक है। मतलब जब भी आप एक क्लास बना रहे हैं, इसका मतलब क्या कर रहे हैं, आप एनकैप्सुलेट कर रहे हैं, एनकैप्सुलेशन कर रहे हैं, तो देर दिस टर्म वाज नॉट रिटन, है ना, ये टर्म मेंशन नहीं किया हुआ था कि आपको प्राइवेट ही बनाना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे क्लियरली मेंशन यस किया गया सर। है, ठीक है ना, कि यू हैव टू डिक्लेयर, ठीक है, योर वेरिएबल्स एट्रीब्यूट्स एज प्राइवेट, या वहां पे लिखा गया था कि कंस्ट्रक्टर मस्ट बी डिक्लेयर्ड इन द प्राइवेट सेक्शन, ठीक है, एकदम यस क्लियरली सर। साफ साफ लिखा हुआ था, कंस्ट्रक्टर को आपका प्राइवेट सेक्शन में ही डिक्लेयर करना होगा, ठीक है, सॉरी पब्लिक सेक्शन में डिक्लेयर करना होगा ना। बट आज तो ऐसा नहीं हो रहा है, यस आज तो एक कॉमन फैशन है, कॉमन ट्रेंड है कि कंस्ट्रक्टर को हम लोग प्राइवेट या प्रोटेक्टेड भी डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है, एज पर द सिचुएशन। तो मतलब वो यस जो सर। इन्फॉर्मेशन है हमारा, ठीक है, सी प्लस उसका, दोज आर आउटडेटेड, रिमेंबर, ठीक है, उस समय के लिए ठीक है, मतलब देखिए, जब कोई चीज पहला बार आ रहा है ना, जितना कम सिखाया जाएगा उतना अच्छा रहता है, कंफ्यूजन कम रहता है, ठीक है, बट यस सर। धीरे धीरे ये सब चीज को हम लोग को, वी कैन नॉट से दैट दोस थिंग्स आर मतलब इनकरेक्ट, है ना, एक समय में वही चीज करेक्ट था और वही चीज मतलब दे आर आउटडेटेड, ठीक है, दैट इज व्हाट वी कैन से, ठीक है। तो अगर इस बात को नहीं क्लियर किया जाएगा, नहीं समझा जाएगा, तो वो मिसलीडिंग होगा चीजें, ठीक है, मिसलीडिंग होगा, ठीक है। तो यस इसीलिए सर। जैसे इसका मुझे w3schools.com इसलिए भी अच्छा लगता है, बिकॉज ये सब टू द पॉइंट, जैसे ज्यादा इनकैप्सुलेशन के बारे में कुछ नहीं बताया, वो सब नहीं बताया कि मतलब वो डेटा और फंक्शन को एक जगह आपको बाइंड करना है क्लास के अंदर में, ठीक है, सिंपली बोल रहा है कि इनकैप्सुलेशन मतलब डेटा हाइडिंग, ठीक है ना, डेटा इज हिडन फ्रॉम द यूजर, सिंपली, है ना, ठीक है, क्लियरली बता दिया यहाँ यस पे, सर। है ना। तो ऐसे करके, तो मोस्ट ऑफ थिंग्स वी नो फ्रॉम हियर, जैसे ये क्लास, ये सबसे हम लोग को आ रहा है ज्यादातर चीजें जो लिखा हुआ है, ठीक है, एक बार खुद को भी वो कर लीजिए, मतलब क्लैरिफाई कर लीजिए कि ये सब आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। जैसे यस। इनम्स वी हैवंट ट्राइड इन जावा, ठीक है, बहुत कम ट्राई किया इसको जावा में, ये बाद में ऐड किया गया था जावा के अंदर में, है ना, ठीक है, वी नो इट यस फ्रॉम सर। सी एंड सी प्लस प्लस, ठीक है सी एंड सी प्लस है ना, प्लस। ऐसे करके। तो ना ये सब चीजें हमने ट्राई नहीं किया बहुत ज्यादा, जैसे रेगुलर एक्सप्रेशंस, लैम्डा, ठीक है, अब कोशिश करना चाहिए इनको रेगुलरली अपने प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करने का, ठीक है। जैसे देखिए पैकेज हमने यस। रेगुलरली इंप्लीमेंट किया, तो आप कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा क्लियर है ना हमारा, ठीक है। यस सर। तो उसी तरह से लैम्डास और ये सबको भी इंप्लीमेंट करना चाहिए,